अस्त होता सूरज भानगढ़ किले पर सुनहरी रंगत बिखेरता है। रात में प्रवेश के खिलाफ एक ईएसआई बोर्ड चेतावनी भयावह रूप से मंडराती है। राहुल एएसआई बोर्ड पर हंसता है। उसका दिखावा खामोशी को चीरता है। अरे यार, यह बोर्ड ऐसे रखा गया है जैसे भूत सचमुच यहां रहते हैं। समीर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए चेतावनी को खारिज करता है। अरे यार, यह सब बकवास है। हम आज रात यहीं बिताएंगे और सभी को दिखाएंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। समीर ने घोषणा की। उसकी आंखें प्रतिशोध से चमक रही थीं। जैसे जैसे शाम ढलती है, तीनों दोस्त सावधानी से किले की गिरती हुई पिछली दीवार के पास पहुंचते हैं। राहुल, समीर और अजय किले की टूटी हुई दीवारों पर चढ़ते हैं। उनके चारों ओर परछायां लंबी होती जाती हैं। अजय चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज बेचैनी से भरी हुई है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, राहुल ने छेड़ा। उसकी आवाज में चुनौती का संकेत था। क्या हुआ अजय, क्या तुम डर गए? समीर उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह करता है। उसकी आवाज जरूरी है। चलो दोस्तों, जल्दी करो, हमें अंधेरा होने से पहले अंदर जाना होगा। मशालें जलती हैं। प्राचीन किले के खंडहरों पर अजीबोगरीब छायाएं डालती हैं। अजय डर से कांप जाता है क्योंकि प्रकाश पुरानी पत्थरों पर झिलमिलाता है। अंधेरे में समीर की आवाज कांपती है। यह जगह वाकई डरावनी है। राहुल की अचानक अलार्म शांति को भंग कर देता है। वह क्या था? एक मंडराता हुआ साया दूरी में हिलता है। धीरे धीरे उनकी ओर रेंगता है। रात में एक शगुन, मशालों और एक वीडियो कैमरे से लैस, वे अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार होकर भानगढ़ किले में और गहराई तक जाते हैं। राहुल की आवाज दृढ़ता से गूंजती है। देखो, आज रात हम ईएसआई बोर्ड को गलत साबित करेंगे। समीर ने उपहास किया। उसकी बहादुरी में एक घबराहट थी। हाँ यार, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आधी रात को राहुल, अजय और समीर राजकुमारी रत्नावती के महल में प्रवेश करते हैं। हवा प्रत्याशा और प्राचीन रहस्यों से भरी हुई है। राहुल कैमरे को सक्रिय करता है, भूतीय रहस्यों को कैद करने के लिए तैयार। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी भयावह रूप से झिलमिलाने लगती है। अजय की आवाज अविश्वास में उठती है। यार, बैटरी फुल थी। समीर की आंखें फैल जाती हैं। डर उसके चेहरे पर उभर आता है क्योंकि वह फुसफुसाता है। क्या? वह क्या है? दूर से कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई देती है। राहुल कांपते हैं। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या वाकई में यहां भूत होते हैं? समीर उपहास करता है। उसकी बहादुरी डर को चीरती है। तू तो डरपोक है। देख लेना, आज हम भूत का पर्दाफाश करके ही जाएंगे। अजय कमरे में एक मुख्य बिंदु, पुरानी धूल भरी कांस्य प्लेट की ओर इशारा करता है। देखो, यह वही प्लेट है जिसके लिए कहानियां प्रसिद्ध हैं। अचानक एक अविश्वसनीय क्षण सामने आता है। राजकुमारी रत्नावती के महल के अंदर एक पुरानी कांस्य प्लेट दीवार से टकराती है, जिससे रात की शांति भंग हो जाती है। राहुल को लगा कि उसके कंधे को बर्फीली पकड़ ने जकड़ लिया है। वह ऊपर की ओर देखता है और एक धुंधली, तैरती हुई आकृति को ऊपर मंडराते हुए देखता है। दो जलती हुई लाल गड्ढे अंधेरे को छेदते हैं जहां आंखें होनी चाहिए। राहुल की चीख रात में गूंजती है, जो खामोशी के रूप में कम हो जाती है। राहुल की घबराई हुई चीख रात को चीर देती है, जो आतंक की एक ठंडी चीख है। एक भयानक टूटने की आवाज फूटती है, जैसे कांच टूटना। अचानक उसकी चीख बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है, भारी और पूर्ण, जैसे कि वर्णन कहता है। एक युवा लड़के की चीख गूंजती है। एक भयानक दहाड़ कक्ष में गूंजती है। समीर और अजय को कंपा देती है, क्योंकि वे चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। राजकुमारी के महल के अंदर धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, दीवारों पर उकेरी गई भूली हुई कहानियों को उजागर करते हैं। भारी और पूर्ण। अगले दिन पुलिस को राहुल का वीडियो कैमरा मिला, जो टूटे हुए गलियारे में एक मूक गवाह था। महल के अंदर ग्रामीण और पुलिस राहुल की तलाश में तेजी से जुटे हैं। उनकी चिंता हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही है। राजकुमारी के कमरे में कोई निशान नहीं मिलता। खोज तेज हो रही है क्योंकि उम्मीद कम होने लगती है। एक मूक संतरी, जो दिन के उजाले के लिए
बहुत भयानक रहस्यों की रक्षा कर रहा है। ग्रामीण चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, किले की प्रतिष्ठा को जानते हैं। रात की हवा में डर महसूस होता है। उनकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी हैं जो अनदेखे बुरे सपनों की बात करता है। वह जादूगर, वे जलती हुई आंखें, वे एक स्वर में फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें अभी भी डर से कांप रही हैं। किला उनके पीछे मंडरा रहा है।